दिन भर के रोड शो की थकावट के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और लिखा जाएगा 10 तारीख को कि एक अहंकारी क्रूर शासक को, एक सामंती को एक बहुजन का बेटा हरा दिए और चैलेंज करके हरा दिए उसके गढ़ में। चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही जननेता नहीं कहे जाते। दिन भर रोड शो की लंबी थकान के बाद अब देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। थकावट नहीं हुई दिन भर में? जिस मिशन को लेके चले हैं ना सर, वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला। कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो अपने भाई के, अपने साथी के बीच साथ रहें, और ये इलेक्शन एक बहाना था कि आज वो सब लोग लगातार हमारे साथ हैं। कैडर्स आ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, हम उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। रोड शो में आपने ये दिखा दिया, क्योंकि अमित शाह भी आज मौजूद थे इसी शहर में, उसी मठ के सामने से गुजरे। इतना साहस कहाँ से लाते हैं सर? ये है हमारी जो लीडरशिप है ना भीम आर्मी की, उनके संघर्ष से आता है। फिर जो बहुजन महापुरुष है ना, जब कुछ साधन भी नहीं थे तब भी वो डरे नहीं, तो हम क्यों डरें? तो हम लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, और फिर गरीब संघर्ष के बलबूते आगे बढ़ता है। उसके बाद एक ही मात्र रास्ता हो, संघर्ष। तो किस चीज़ से डरें? हत्या से या मुकदमों से? किस चीज़ से डरें सर? उनसे तो पहले वो कर चुके हैं, मौत तो आनी आनी एक दिन। तो जब तक जीवन है, वो जीवन पे कोई दाग ना लगे, कहीं यही ना कह दे कोई कि हमारा नेता या हमारा भाई जो है डर के पीछे हट गया था। वो तो नहीं होगा। आप करना क्या चाह रहे हो? पश्चिम में धमाल मचा दिया, अब पूर्वांचल में आए, कल सोहरतगढ़ में थे, वहाँ शानदार रोड शो, आज गोरखपुर में शानदार रोड शो। करना क्या चाहते हैं? देखिए, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि शोषित वर्ग के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो अपनी ताकत को समझे। ये लोकतंत्र संख्या आधारित है, इसमें जिसके पास वोट है उसकी सरकार बनेगी। हमारे लोग वोट उनके पास है, लेकिन वो गुलाम बने रहना चाहते हैं, दूसरों के भरोसे रहना चाहते हैं। बैसाखियों के अपने समाज में खुद निकल के देखिए। मैं चाहता हूं, मैं समझ रहा हूं कि लोग सुविधा की राजनीति पसंद करते हैं, और मैं संघर्ष की, क्योंकि संघर्ष से किया गया काम से बड़ी चीज़ों का निर्माण होगा। सुविधा से जो राजनीति तैयार होगी, वो राजनीति मतलब के लिए परिवर्तित हो सकती है, लेकिन संघर्ष की राजनीति परिवर्तित नहीं होगी। ना आपके पास सत्ता की ताकत, ना धन की ताकत, ना बाहुबल की ताकत। अच्छा लग रहा है कि 5 सालों में लगातार जो आपने संघर्ष किया वो आज दिखाई दिया रोड पे। बाहुबल बहुत है सर, बाहुबल बहुत है, सत्ता और धन नहीं। दूसरे टाइप वाला। हाँ, जनता वाला बाहुबल, राउडी वाला बाहुबल तो दिखाई दिया आज। दूसरी एक और बात, ये जो धनतंत्र है ना, इसमें भी गरीब का बेटा लड़ सकता है अगर उसने काम किया है, जनता उसको समर्थन देती है। आज भी लोग रोड शो में भी पैसे दिए, बिल्कुल दिए, ठीक है, और 500 का नोट दिए सर। एक आदमी पूरे दिन मजदूरी करता तब मिलता है 500 रुपए। तो ये नोट नहीं है सर, ये विश्वास है। तो ये क्या थीम समझे कि जनता के पैसों से चुना हुआ नेता जनता की आवाज बात करने के लिए सदन में छल नहीं करेगा उनके साथ, वो उनके साथ धोखा नहीं करेगा। वो एक गरीब का बेटा पैसे की अहमियत समझता है कि उसके लिए मेहनत मजदूरी कितना संघर्ष करना पड़ता है, तो इसलिए वो छल नहीं करेगा। वो अगर कॉर्पोरेट से पैसा लेगा तो कॉर्पोरेट के काम करेगा, और जनता से पैसा लेगा जनता काम करेगा। तो जनता को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। मैंने तमाम लोगों से पूछा कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। गोरखपुर के अलावा मुझे लगता है पूरे देश भर से लोग आए। देख, कैडर मैंने सीनियर लीडरशिप, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोगों को बुलाया। उनके प्रदेश अध्यक्षों को इसलिए बुलाया है कि वो सीखें, उनको मौका मिले और आपस में कैडर एक दूसरे से जुड़ जाए। और यहाँ मुझे विश्वास नहीं था कि गोरखपुर के लोग इस तरह सड़कों पर निकलेंगे। यही मैं पूछना चाहता था कि रोड शो के बाद कॉन्फिडेंस किस लेवल तक और बढ़ गया? देखिए, हम लोगों ने तय किया कि जिस तरह से डर है यहाँ, उस डर में लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर सामना नहीं कर पा रहे तो वोट कैसे मिलेगा? तो हमने सबने बैठ के ये 4 दिन पहले तय किया कि हम रोड शो करेंगे, और रोड शो का मकसद सिर्फ 4 दिन की तैयारियों में ऐसा कर दिया। 4 दिन की हमने, जानते हैं रोड शो का सिर्फ उद्देश्य ये था, भाई परमिशन ही कल मिली है, बिना परमिशन कहाँ का रोड शो? तो मकसद ये था कि यहाँ की जनता हमारे संघर्ष, सहयोग पे, हमारे काम पे, जो हमारी टीम यहाँ काम करे, उससे बाहर निकल के आती नहीं आती। आज वो जनता सड़क पे आई ना सर, तो राजनीति की नई इबारत के सामने राजनीति की नई इबारत लिख कर रहेंगे। नहीं, अब अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं सर। अब घुटनों के बल नहीं चलेंगे सर, अब तो अपने पैरों पे खड़े होंगे। अच्छा, ये 69,000 वाले
अभ्यर्थी है तमाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं गोरखपुर में? क्या करें भाई, हम लोगों का सहयोग समर्थन पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ी थी। जब 69,000 में घोटाला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया, तब कोई नेता नहीं था। जब आज जरूरत है चुनाव लड़ने की, तमाम लोग दावे ठोक रहे हैं कि हम पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, इनकी बात करेंगे, उनकी बात करेंगे, लेकिन हकीकत में कोई नहीं करता। चंद्रशेखर भाई ने हम लोगों का सहयोग किया, समर्थन किया और हर तरीके से तन मन धन से, तो हम लोग भी पूरी तरीके से यहाँ लगे हैं। टीम से बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 100 लोग हैं और पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे हर तरीके से भाई का सहयोग समर्थन कर रहे हैं। आपके नेता शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ भी आते हैं मेरे पास, जो गोरखपुर के हैं, आके कहते हैं कि हम भर्ती प्रक्रिया से पीड़ित हैं। आपके नेता खुद अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, कैसा लग रहा है? नेताजी को हम बचपन से जानते हैं। अच्छा। और तब जानते हैं, ये इनका व्यवहार हमें 7 साल से हम देख रहे हैं। इनका व्यवहार ऐसा है कि जैसा एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को रखता है, ऐसे हमारे नेताजी हमें रखते हैं। अच्छा, मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, फिर भी पूछ लेता हूँ, एक खासियत बताइए। भैया के अंदर इतनी हिम्मत है कि पूरे देश को हिला कर रख दे। हिम्मत नंबर 1 की चीज है। आप कहाँ से आए? हम एमपी शाजापुर से चल के आए। हाँ, मध्य प्रदेश से। मतलब पूरे प्रदेश और पूरे देश के लोग यहाँ पर जुटे हैं, गोरखपुर की जनता भी आई है। अब लास्ट सवाल पूछ लेते हैं चंद्रशेखर आजाद से, जो साहसी और निडर तो हैं ही, हाउस द जोश? सर जीतना है, करके दिखाना है। इतिहास लिखा जाएगा 10 तारीख को कि एक अहंकारी क्रूर शासक को, एक सामंती को, एक बहुजन का बेटा हरा दिए और चैलेंज करके हरा दिए उसके गढ़ में। और वो इतिहास जब लिखा जाएगा ना सर, तो एक पल के लिए तो मैं भी खुश हूँ, सिर्फ एक ही पल के लिए, क्योंकि चैलेंज बहुत है। जब टाइम्स मैगजीन में नाम आया था तो ये चैलेंज था कि जो टाइम्स ने लिखा है कि वो बढ़ते हुए नेता हैं भारत के, उसको साबित भी करना है। वो कोई उपलब्धि नहीं थी सर, उपलब्धि तो ये है कि उस पर टिके रहना है कि जब दोबारा टाइम्स छपे तो फिर उसमें नाम। लेकिन इस बार नाम ये हो कि कर दिखाया, प्रयास कर रहे हैं। भीम आर्मी के बलबूते इस लड़ाई को हम लोग बहुत आगे बढ़ा दिए, बहुजनों में एकता बनी है और आनंद आ रहा है। लग रहा है गोरखपुर अपना है, गोरखपुर के लोगों का दिल जीतने आए थे। अच्छा, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, और लोग भी हैं। आपने कहा कि कायस्थों को सवर्णों का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस आधार पर कही बात? कभी उनकी लीडरशिप हुआ करती थी। आप देखिए, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे और ये देश स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है, दुनिया में पहचान बनी। लेकिन आज वो कहाँ हैं? आज तो अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि वो हैं, सिस्टम है। और मैं यहाँ हूँ, आते हैं लोग मुझसे मिलने के लिए और बताते। अच्छा चलिए छोड़िए, ताजी बात करते ना। उनका नंबर था मुख्य सचिव बनने का, तो उनका हिस्सा किसने खाया सर? मैंने खाया क्या? एक दिल्ली से आदमी आके बैठ जाता है सर। आप एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। अभी तक वो आरोप लगाते थे कि ओबीसी इनका हिस्सा खा रहा है, एससी इनका हिस्सा खा रहा है। आप कह रहे हैं कि सवर्ण उनका हिस्सा खा रहे हैं। झूठ, सच कह रहा हूँ सर। आप देख लीजिए ना कि बनिए और कायस्थों को स्वर्ण के नाम पे मिला क्या है, गालियों के अलावा। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, स्वर्ण इसकी पहल करें कि उनका हिस्सा उनको दें। या फिर वो क्यों डरते हैं जातिवाद जनगणना से? क्यों डरते हैं? कुछ तो कारण होगा ना सर, पोल खुलेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें जनता को जगाना है। जनता जाग जाए तो किसी चंद्रशेखर की जरूरत ना पड़े। नेशनल जनमत कभी अतिशयोक्ति की बात नहीं करता, जो दिखता है वही आपको दिखाने की कोशिश करता है। इस लिहाज से कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर आज का जो गोरखपुर का रोड शो था, या शक्ति प्रदर्शन था, या जनता का प्रेम था, वो निश्चित तौर पर गोरखपुर से राजनीति के एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।